Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss about the current affairs of 20th of April 2022. इस वीडियो में 20 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल वाटर वीक जो कि सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें इंडिया साइड से कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें दो क्वेश्चन है कि इंडिया साइड से कौन रिप्रेजेंट करेगा प्लस इंटरनेशनल वाटर वीक जो है 2022 का वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें इंडिया साइड से डायरेक्टर जनरल जो है NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अशोक कुमार उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ध्यान रखें जो नेशनल मिशन क्लीन गंगा है वो यमुना रिवर को साफ करने के लिए लाया गया था। और यमुना रिवर क्या है तो गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। और ध्यान रखें कि जो अशोक कुमार जो डायरेक्टर जनरल मतलब बने हैं जनवरी में ही अपॉइंट किए गए थे तो इन्होंने रिप्लेस किया था राजीव रंजन मिश्रा को। राजीव रंजन मिश्रा को इन्होंने रिप्लेस किया था। और ध्यान रखें राजीव रंजन मिश्रा को हम लोग रेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राजीव रंजन मिश्रा को रेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अगर हम लोग वाटर की बात करते हो वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो एक अलवर राजस्थान से व्यक्ति है राजेंद्र सिंह, उनको हम लोग कहते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड रिवर डे कब सेलिब्रेट किया गया तो ये 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ये लीवर है नॉट रिवर, तो ये 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और इस बार इसका थीम अभी तक पता नहीं है, पता नहीं क्यों अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रिवर डे 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और हम लोग कुछ डे की बात करें जो अप्रैल में इंपॉर्टेंट है तो 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म डे। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे का थीम आपको ध्यान रखना है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ये सारे डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 किस IIT के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ध्यान है कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2022 ये IIT मद्रास द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और IIT मद्रास न्यूज़ में भी आया था इसलिए क्योंकि एक ऐप है एक्वा मैप, ये भी लाया था IIT मद्रास ने। और हम लोग कुछ IIT की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो किस किस IIT में है। तो आपको ध्यान रखना है कि IIT खड़गपुर में एक सबसे मतलब सुपर कंप्यूटर लगाया गया था परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है तो IIT खड़गपुर में। सीडेक करके एक है पुणे में, वहाँ पे लगाया गया था परम सिद्धि लगाया गया था कहाँ पे तो वो सीडेक में। और परम शक्ति कहाँ लगाया था तो IIT खड़गपुर में। और आपको ध्यान रखना है कि IISc जो बेंगलुरु है वहाँ पे लगाया गया था क्या तो परम परवेगा IISc बेंगलुरु में है। और IIT रुड़की में परम गंगा तो ये सारे IIT में सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है NMDC जो है उन्होंने MOU साइन किया था किसके साथ IIT खड़गपुर के साथ। NMDC ने IIT खड़गपुर के साथ MOU साइन किया है। और किस चीज़ के लिए तो NMDC जो है वो ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। इसके लिए IIT खड़गपुर ने NMDC के साथ MOU साइन किया था। और रिसेंटली ध्यान रखना है कि IIT मद्रास की हम लोग बात कर रहे थे, NIRF रैंकिंग आया NIRF उसमें भी IIT मद्रास टॉप पे था। अटल इनोवेशन रैंकिंग आया उसमें भी IIT मद्रास टॉप पे था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने भी IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप किया था, मतलब आत्मनिर्भर भारत वगैरह जो है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया था। क्रॉप एंड PQMS 2 न्यू पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्रॉप और एक PQMS पोर्टल बनाया गया है, मतलब 2 न्यू पोर्टल बनाए गए हैं। उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें तो फुल फॉर्म सेकंड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप का फुल फॉर्म है कम्प्रीहेंसिव रजिस्ट्रेशन फॉर पेस्टिसाइड्स और PQMS का फुल फॉर्म है प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोनों इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम लोग रिसेंटली बात करें कुछ एग्रीकल्चर स्कीम्स वगैरह के बारे में तो ध्यान रखें मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और एक बुक भी लॉन्च किया गया इंडिया एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030, ये नीति आयोग प्लस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है, वहाँ पे पेरिस रोम में, उसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया इंडिया एग्रीकल्चर 2030 नीति आयोग और FAO के द्वारा। रिसेंटली PM किसान योजना जो है जो कि 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका 3rd एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर। इंडिया और विच कंट्री ने पार्टनरशिप किया है कि वो वर्चुअल नेटवर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग लगाएंगे, मतलब एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पे। तो इंडिया और फिनलैंड ने पार्टनरशिप किया है। और ध्यान रखें इंडियन आर्मी ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब लगाया था, मोह करके एक जगह है MP में, वहाँ पे। और रिसेंटली इंडिया ने कई सारे कंट्रीज के साथ MOU साइन किया था। ध्यान रखें इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया किस चीज़ से रिलेटेड तो लिथियम और कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने MOU साइन किया है। इंडिया प्लस मालदीव्स ने एजुकेशन से रिलेटेड MOU साइन किया है। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान ने किस चीज़ से किया है तो वो किया है डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया और
इंडिया प्लस स्पेन ने एमओयू साइन किया है किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो है कस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड, इंडिया और स्पेन। और इंडिया प्लस नेपाल ने एमओयू साइन किया था, एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना चाहती है कहाँ पे, तो ओवर महाकाली रिवर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख ली है। और इंडिया और जापान ने रिसेंटली अपना 70 साल का डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। और इंडिया प्लस नीदरलैंड ने 75 ईयर्स, इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान ने अपना 30 ईयर्स डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है इंडिया। और इंडिया प्लस एक इजराइल ने भी 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। विच स्टेट लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क इन मेटावर्स। अब मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, सबसे पहला स्टेट है तेलंगाना। और ध्यान रखें चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है उसने अपना लोगो भी लॉन्च किया था मेटावर्स में। और हम लोग आईपीएल की बात करें तो ये 15th एडिशन हो रहा है आईपीएल, और इसमें टोटल अब 10 टीम हो गई है। पहले 8 टीम हुआ करती थी, 2 नए टीम आए हैं। कौन कौन से, तो एक लखनऊ सुपर जायंट्स और एक गुजरात टाइटंस, 2 न्यू टीम ऐड हुए हैं। तो टोटल आईपीएल में कितने टीम है, तो 10 टीम है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। विच टीम हैज वन द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा ने 2011 के बाद सबसे पहली बार जीता है ये 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। इन्होंने डिफीट किसको किया, इन्होंने डिफीट किया था तमिलनाडु को। और हम लोग कुछ स्पोर्ट्स की बात करें तो रिसेंटली दिल्ली ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ, दिल्ली ओपन चेस टूर्नामेंट, उसको किसने जीता था, उसको जीता था अर्जुन इरिग्यासी ने। ये ध्यान रखना है। 21st नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ, उसको किसने जीता था, महाराष्ट्र ने। और एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप हुआ जो कि 8वां एशियन था और 24th था इंटरनेशनल, उसको जीता था पंकज अडवाणी ने, जो कि स्नूकर के खेल खेलते हैं। और एक 4th FIH जूनियर्स वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, उसको किसने जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जीता नीदरलैंड ने, और नीदरलैंड ने डिफीट किया जर्मनी को, ये इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली स्विस ओपन हुआ था, उसको जीता था PV सिंधु ने। और हम लोग बात करें सऊदी अरेबिया ग्रो प्री, तो उसको जीता था मैक्स वेस्टापन ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, बेल्जियम से। और एक हुआ बहरेन ग्रो प्री, जो उसको जीता किसने, तो उसको जीता था चार्ल्स लेक्रेक ने, जो कि मोनाको से बिलोंग करते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 अप्रैल टू 1 मई। तो ये डेट भी ध्यान रखना है कि सेमीकॉन इंडिया कब से कब होगा, तो 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक होगा। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन, मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। एक बार आपको पढ़ लेना है बस, और ध्यान रखना है। लेकिन 29 अप्रैल से 1 मई तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ध्यान रखिए कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो कि कौन है, अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। तो इतना ध्यान रखना है। इंडिया और मालदीव्स ने कितने एमओयू साइन किया था, मैंने आपको बताया कि इंडिया और मालदीव्स ने एमओयू साइन किया था एजुकेशन से रिलेटेड, वही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडिया और एमओयू ने कितने सारे एमओयू साइन किए हैं, तो टोटल 7 एमओयू साइन किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर प्लांट विल बी बिल्ट बाई बिलिट इलेक्ट्रिक्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट 3 इलेक्ट्रिक व्हीलर प्लांट कहाँ पे लगेगा, तो वो लगेगा तेलंगाना में। और कौन लगाएगा इसको, तो बिलिक इलेक्ट्रिक। और कितना पैसा खर्चा होगा, तो 150 मिलियन डॉलर इसमें टोटल खर्च होगा। और कहा जा रहा है कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो बिलिट इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कहाँ का बेस्ड है, तो कैलिफोर्निया बेस्ड है ये। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022 ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा किस दिन को, 21 अप्रैल को नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और किसके द्वारा, तो स्किल इंडिया प्लस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, स्किल इंडिया द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022 ऑर्गेनाइज किया जाएगा 21 अप्रैल को, ये बात ध्यान रखना है। और हम लोग कुछ मेला की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा में। और रिसेंटली गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए, कहाँ पे, तो राजस्थान में। दीनदयालन विश्वा इनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। ये कहाँ, तो ये मेघालय शिलोंग गए थे, वहाँ पे 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाला था, उसमें ये पहुंच नहीं पाए, इनका देहांत हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि ये रिलेटेड है, टेबल टेनिस प्लेयर है। और रिसेंटली ओडिया के म्यूजिशियन थे, उनका नाम था क्या, तो उनका नाम था प्रफुल्ल कर, उनका भी रिसेंटली देहांत हो गया। PM मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। तो PM मोदी रिसेंटली गए हुए हैं कहाँ पे, तो गुजरात में। तो वहाँ पे उन्होंने कई सारी चीज़ों का अनावरण किया है। तो ध्यान रखें कि पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लगा है, तो दियोदर बानसकाठा कहाँ पे है, तो ये गुजरात, नॉर्थ गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे है बानसकाठा। और ध्यान रखें यहाँ पे नया डेयरी भी लगा है, न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स भी इनॉग्रेट किया गया है। बानस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का भी अनावरण किया गया। ऑर्गेनिक एक बायोगैस प्लांट भी लगाया गया है, कहाँ पे, तो डामा में। तो ध्यान रखें इतना सारा इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहाँ पे, तो गुजरात में। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ध्यान रखना है गुजरात के बानसकाठा में।
इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इक्वेलेंट टू अमेरिका बाय द एंड ऑफ ईच ईयर। अब कहा गया है, ऐसा किसने कहा है, तो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और जो हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो रोड वगैरह है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा अमेरिका के रोड से। कब तक, तो 2024 तक, ये ध्यान रखना है। और हम लोग कुछ गवर्नमेंट के टारगेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 220 नए एयरपोर्ट हम बनाएंगे, कब तक, 2025 तक। और 478 खेलो इंडिया सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा आने वाले सालों में। स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु हैज़ टॉप द हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, तो एक हुरुन टॉप 10 बिलीनियर वाला लिस्ट आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 नंबर पे है गौतम अदानी। इंडिया के केवल एक ही पर्सन है बिलीनियर लिस्ट में टॉप 10 में, तो वो है गौतम अदानी। और 11वें नंबर पे थे मुकेश अंबानी। और इसको जो हुरुन ने लिया है, हुरुन इंडिया जो हेल्थ केयर रिच लिस्ट है, इसमें साइरस एस पूनावाला जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है किस चीज़ के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, इनको ये इसमें टॉप किए हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सी ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस का ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं जसलीन कोहली। और रिसेंटली एसोचैम के भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन, सुमन सिन्हा। तो इस वीडियो में इतना है, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।